This program is sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुरा कर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लेकर सबको सुनाएगा। बात पतेगी, सुन लो बात पतेगी, ये है बात पतेगी। जी हाँ, एक बार फिर लेकर बात पते की हाजिर है हम। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने आपकी बात कराई थी करण से और कोशिश की थी ये समझने की कि करण की ही तरह न जाने कितने ही मासूम बच्चे बूट पॉलिश जैसे व्यवसाय में जबरदस्ती धकेले जाते हैं, उनसे उनके मूल अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ बूट पॉलिश ही ऐसी अकेली समस्या नहीं है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ कई ऐसे असामाजिक तत्व भी रहते हैं जिनकी वजह से हमारे मासूम बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। आज ऐसे ही एक विषय पर डालेंगे रोशनी। मैं हूँ आपके साथ रेखा और मेरे साथ हैं मेरी को एंकर निधि। अरे निधि, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। अरे बताओ ना। क्या बताऊं दीदी, अब तंग आ चुकी हूँ मैं। किस बात से? जब भी घर से बाहर निकलो बस एक ही बात, निधि यहाँ मत जाओ, निधि वहाँ मत जाओ, निधि किसी को साथ लेकर जाओ, शाम से पहले घर आ जाना, किसी अनजान से बात मत करना। न जाने कितनी सारी बातें याद कराती है मेरी मम्मी। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, है ना? हाँ दीदी, पता नहीं क्यों मम्मी को लगता है कि घर से बाहर मैं अकेले नहीं जा सकती, हमेशा किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। पता है निधि, शायद हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। अपने आसपास होने वाली कई असामाजिक घटनाएं हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं और हम डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पर दीदी, हमेशा तो कोई साथ में हाथ पकड़ कर नहीं चलेगा ना। हाँ निधि, तुमने सही कहा। तो ऐसा करते हैं, आज इसी पर बात करते हैं और यही होगी आज बात पते की। लेकिन इससे पहले आज का इनामी सवाल। क्या आप भी अपनी बेटियों, अपनी बहनों को ये हिदायत देते हैं कि वो घर से बाहर अकेली ना जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं, या फिर आप अपनी सुरक्षा वो खुद कैसे करें इसके लिए उन्हें तैयार करने की कोशिश करते हैं? आपके भेजे गए 5 बेहतरीन जवाबों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। जवाब भेजने के लिए हमारा नंबर है 9716271333 यानी 9716271333। आप अपने जवाब हमें सिर्फ SMS के जरिए ही भेज सकते हैं। AIR FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं बात पते की, रेखा और निधि के साथ। अक्सर हमारे मन में एक डर बना रहता है कि हमारे बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, आज घर से बाहर सुरक्षित हैं या नहीं। और यही वजह है कि हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के साथ अपना व्यवहार बदल लेते हैं। बात बात पर उन्हें टोकना, अकेले बाहर ना जाने देना और हर वक्त माहौल से डरे रहना हमारी आदत बन जाती है। पर दीदी, आखिर क्यों हमारे मम्मी पापा हमें लेकर इतना डरते हैं? क्यों हमें कहीं अकेले जाने नहीं देते? पता है निधि, आए दिन लड़कियों के साथ हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाएं हमारे परिवार वालों की एक बड़ी चिंता बन चुके हैं। जानती हो वो इतना क्यों डरते हैं? नहीं दीदी। तो चलो खबरी लाल अंकल से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने अपराध ने समाज को किस तरह जकड़ लिया है। क्या स्थिति है आज हमारे समाज की? ठीक है दीदी, चलो। खबरी लाल, अरे खबरी लाल, कहाँ हो? अरे आइए आइए मैडम जी, अरे आज तो कमाल हो गया, आप खुद यहाँ पर चली आई। अरे खबरी लाल, आज तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। अरे मैडम जी, मेरा नाम है खबरी लाल, देता हूँ मैं हर समस्या का समाधान। बताइए कैसे मदद करूँ मैं आपकी? यहाँ जरा अपना पिटारा खोलकर ये तो बताओ कि दिल्ली में लड़कियों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने अपराध की क्या स्थिति है? अरे मैडम जी बिल्कुल बताएंगे, ये हमारा पिटारा खुला आबरा का डाबरा। अरे बेटा, मुझे क्यों परेशान किया तुमने? अरे बात ही परेशान करने वाली हो। चलिए आप अपने तमाम साथियों के साथ ये बताइए
कि दिल्ली में लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो सिर्फ बलात्कार के मामलों में ही 2 गुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी कि भैया साल 2012 में पिछले 10 साल के मुकाबले जो है अब तक के सबसे ज्यादा रेप केसेस सामने आए हैं। सर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक साल 2002 में जहाँ ये संख्या 320 थी सर, वहीं 2011 में ये बढ़ते बढ़ते 572 हो गई सर। और 2011 से 2012 यानी कि सिर्फ एक साल में यह गिनती लगभग 706 यानी कि 706 तक पहुंच गई। मतलब एक साल में 24% की वृद्धि हुई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक और हैरान करने वाली बात यह है, इन मामलों में 96% लोग पीड़ित के जानकार या फिर रिश्तेदार पाए जाते हैं। सिर्फ 4% लोग ही अजनबी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम जी, 56% रेपिस्ट 25 साल से कम उम्र के पाए गए हैं। और एक डराने वाली बात यह है, जो इस घिनौने अपराध के शिकार होते हैं उनमें 15% बच्चियां 12 साल से कम उम्र की पाई जाती हैं। तो सुना मैडम जी, जल गई ना दिमाग की बत्तियां? हाँ हाँ खबरीलाल, ये तो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हालत है। और कुछ बताऊं मैडम जी? बस खबरीलाल बस, आज तो तुमने इतनी जानकारी दे दी कि सबकी आंखें खुल गई होंगी। आज के लिए इतना ही जान लेना बहुत है, क्योंकि हमारा मकसद डराना नहीं, सावधान करना है। अच्छा तो खबरीलाल, तुमसे फिर मिलेंगे किसी और विषय पर जानकारी के लिए। अरे मैडम जी, कभी भी याद करिए, खबरीलाल हमेशा हाजिर है। तो निधि, देखा कितनी बुरी हालत है आज समाज की। अब ऐसे में बेचारे माँ बाप अगर अपनी बेटियों की चिंता ना करें तो कैसे चलेगा? सचमुच दीदी, अब समझ आया मुझे क्यों मम्मी बार बार इतनी रोक टोक करती हैं। लेकिन दीदी, मेरी तरह ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी ना जिन्हें उनके मम्मी पापा का ज्यादा चिंता करना शायद बुरा लगता हो। हाँ बिल्कुल। तो दीदी, क्या हम किसी लड़की से इस बारे में बात करें और पूछें क्या उन्हें बाहर जाने में डर लगता है? क्या वो इस डर की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती हैं? हाँ निधि, जरूर ऐसा होता होगा कि कई लड़कियां इस डर की वजह से कई अच्छे कोर्स, कई अच्छी जॉब्स या कई अच्छे अवसर छोड़ देती होंगी। तो दोस्तों, जब तक इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं भारती, हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं बात पते की, आपकी दोस्त रेखा और निधि के साथ, और हमारे साथ हैं इस वक्त भारती। तो भारती, आप हमें ये बताइए कि क्या आप भी घर से बाहर जाने में डरती हैं? देखिए, डर जब भी लगता है जब हमारे अंदर दूसरों से जूझने की हिम्मत ना हो या फिर हम दूसरों की बातों का जवाब ना दे सके, इसीलिए हमें डर लगता है और नहीं भी लगता। आपको क्या लगता है, क्या आप दूसरों की बातों का जवाब दे सकती हैं? जी हाँ, दे भी सकते हैं और कई बार इग्नोर भी करना पड़ता है और कई बार अपने काफ़ी अच्छे अवसर भी गंवाने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि दूसरों के सवालों का हम जवाब दे सकें। तो भारती, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका भी ऐसा कोई सपना रहा जिसे आपको सिर्फ इस वजह से छोड़ना पड़ा कि आपके मम्मी पापा आपको दूर नहीं भेजना चाहते, या वो ये कहते हैं कि आप अगर उस जॉब में जाएंगी तो वहाँ नाइट शिफ्ट्स करनी होंगी? ऐसी कई चीज़ें होती हैं लाइफ में, आपके साथ भी ऐसा कुछ रहा? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, बीच बीच में उन्होंने कई अच्छी बातें भी बताई कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें कैसे अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। बस हमें इसी बात से बढ़ावा देते रहे कि अपने अफसर को छोड़ने से अच्छा है अपनी तरक्की पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको लगता है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं बाहर निकल के? जी हाँ, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। और यही सोच आपके माँ बाप की भी होगी आपके लिए? जी हाँ, मेरे माँ बाप की भी है। धन्यवाद भारती, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ये तो बात हुई भारती की। काश भारती की ही तरह देश की बाकी लड़कियों की भी सोच हो, उनके माता पिता भी उन्हें इस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने दें जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारती घर से बाहर निकलती है। लेकिन अफसोस, हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो इस आजाद देश में भी खुलकर सांस नहीं ले पाती। आसमान है लेकिन पर नहीं है, सपने हैं
पर उड़ान नहीं है? क्यों एक लड़की को, एक बच्ची को कुछ मानसिक बीमार लोगों की हैवानियत का शिकार होना पड़ता है और इसकी सजा भी उसी को मिलती है? क्यों खुली हवा में सांस लेने को भी तरसती है आज की बेटी? क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी बेटियों को भी खुलकर जीने का हक दे पाएं? क्या करना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समाज में लड़कियां भी निडर होकर बाहर निकल सके और मम्मी पापा की चिंता भी कुछ कम हो सके? हाँ निधि, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं आरजे नुपुर। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियां भी खुली हवा में सांस लें, उन्हें भी माँ बाप बिना डरे घर से बाहर जाने दें। इसके लिए जरूरी है कि एक तो हम अपने बच्चियों को पूरा प्यार दें, उन्हें बात बात पर डराएं नहीं, बल्कि सही और गलत की पहचान करना सिखाएं। छोटी बच्चियों को सही और गलत स्पर्श की पहचान कराएं। उन्हें बताएं कि माँ का स्पर्श, पिता या भाई का स्पर्श और किसी गलत व्यक्ति का स्पर्श, इनमें क्या अंतर है। पिता को चाहिए कि वो माँ के साथ मारपीट, गाली गलौज या कोई बुरा बर्ताव ना करे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। अगर पिता माँ की इज्जत नहीं करता तो बेटा भी किसी महिला की इज्जत करना नहीं सीखेगा। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर दिलाएं। माँ बेटी में दोस्ताना रिश्ता रखें ताकि वो हर बात अपनी माँ को खुलकर बता सके। ज्यादा देर बच्चियों को अपनी निगरानी से दूर ना खेलने दें। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा ना करें। घर में प्यार का माहौल बच्चों को दें ताकि वो किसी दूसरे की मीठी बातों में आकर किसी मुसीबत के शिकार ना हो। जिनके साथ बच्चे स्कूल आते और जाते हैं उस ऑटो या कैब वाले का आईडी प्रूफ जरूर लेकर रखें। बच्चों को सिखाएं कि अगर वो घर में अकेले हैं तो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोलें, फिर चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। सड़क पर अगर कोई आपको परेशान करे या पीछा करे तो उसी वक्त शोर मचाएं। स्लाइडिंग डोर वाली गाड़ियों से हमेशा दूरी बनाकर चलें, क्योंकि इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करके ही अक्सर कुछ असामाजिक तत्व बच्चों को उठा ले जाते हैं। इंटरनेट या टीवी पर बच्चे क्या देखते हैं, इस पर हमेशा एक नजर बनाए रखें। सोशल साइट्स पर उनके दोस्त कौन लोग हैं, इसका ध्यान जरूर रखें। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो काफी हद तक सुरक्षित रहा जा सकता है। सुन लो बात पतेगी, ये है बात पतेगी। तो सुना आपने कि किस तरह हम अपने बच्चों को आने वाली मुसीबतों से बचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ दीदी, सही बात कह कर गई है नुपुर दीदी। तो आप भी अब घड़ी की तरफ देख लीजिए। अरे हाँ निधि, अब हमारे जाने का वक्त हो रहा है, तो आज का इनामी सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। हाँ दीदी। क्या आप भी अपनी बेटियों, अपनी बहनों को ये हिदायत देते हैं कि वो घर से बाहर अकेले ना जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं, या फिर आप अपनी सुरक्षा वो कैसे करें इसके लिए उन्हें तैयार करने की कोशिश करते हैं? आपके भेजे गए 5 बेहतरीन जवाबों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। जवाब भेजने के लिए हमारा नंबर है 9716271333। नंबर एक बार फिर से बता दें, 9716271333। लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, आप अपने जवाब हमें सिर्फ SMS के जरिए ही भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय, यानी ठीक 12:45 पर फिर मिलेंगे अगले संडे और आपको रूबरू कराएंगे किसी और सच से। तो फिर खुश रहिए, खुशहाल रहिए। आपको मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त रेखा और निधि को नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation. सपने देखो, उड़ान भरो, पूरे अपने अरमान करो, मुस्कुराकर आगे बढ़ो, अपने पर विश्वास करो। ये जमाना पीछे पीछे संग तुम्हारे आएगा, नई दिशा की नई कहानी लिखकर सबको सुनाएगा।